बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ गई और नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें पीएम अनाउंस नहीं किया गया। पर एक बात तो क्लियर है कि बांग्लादेश में ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक पावर वैक्यूम को क्रिएट करता है। आज बांग्लादेश से माइनॉरिटी के ऊपर अटैक्स की खबरें सामने आ रही हैं और माइनॉरिटी की दिल दहलाने वाली वीडियोस हम सब ने देखी। बांग्लादेश में फैल रही ये इनस्टेबिलिटी हमारे बॉर्डर्स को भी डेफिनेटली इफेक्ट कर सकती है। हेंस ये सिचुएशन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन क्रिटिकल होने के साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये है इंडिया की ज्योग्राफिकल वीकनेस, चिकन स्नेक। क्योंकि वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी टाउन इस कॉरिडोर के पास लोकेटेड है, इसलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। यह 22 किलोमीटर चौड़ी नैरो स्ट्रिप मैनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ जोड़ती है, जिसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ नेपाल है और यहाँ से चाइना ऑक्युपाइड चुम्बी वैली सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इसी बॉर्डर के उस पार चाइना की रोड और एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इस रीजन की स्ट्रेटेजिक एंजाइटी को और बढ़ा देती हैं। ये चाइनीज इंफ्रा पीएलए को रैपिडली मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी देता है। इसलिए इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी और वेस्ट बंगाल पुलिस इस कॉरिडोर को गार्ड करती हैं। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो यहाँ की एक्टिविटीज़ को लगातार मॉनिटर करती है। यहाँ से क्रिटिकल हाईवेज जैसे कि NH10, NH27 पास होते हैं, जो सिविलियन और मिलिट्री सप्लाईज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चीन की इस कॉरिडोर से प्रॉक्सिमिटी इस एरिया को और भी सेंसिटिव बना देते हैं। इसलिए हमारे डिफेंस आर्किटेक्चर में इस कॉरिडोर का डिफेंस टॉप प्रायोरिटी है। इस कॉरिडोर के डिफेंस के लिए बागडोगरा एयरबेस यहीं पर लोकेटेड है। साथ ही S-400 जैसे एक्सपेंसिव डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। कमातपुरा लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उल्फा जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस रीजन में एक्टिव है, जो इस रीजन को और अनस्टेबल बना सकती है। हेंस ये बात तो श्योर है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर चाइना के अगेंस्ट इंडिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस कॉरिडोर के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है बांग्लादेश, जहां आज पॉलिटिकल केओस और इनस्टेबिलिटी छाई हुई है। तो क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करने का आज राइट टाइम है? क्या आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमें इंडिया के इस चिकन स्नेक को टाइगर्स पो बना देना चाहिए? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री ड्रॉ हुई, उसने देश को सिर्फ 2 टुकड़ों में नहीं बांटा, बल्कि इस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को भी क्रिएट किया, जो आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। 1950 के दौरान सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक जियोपॉलिटिकल टिंडर बॉक्स था, जो 4 देशों से घिरा हुआ था। नॉर्थ वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ में सिक्किम जो तब एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, नॉर्थ ईस्ट में भूटान और साउथ में ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चाइना भी लोकेटेड था। इसलिए इस रीजन में कोई भी डिसरप्शन इफेक्टिवली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बाकी इंडिया से कट ऑफ कर सकती है, जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक चैलेंज ला सकता है। इंडिया के लिए यह ज़रूरी था कि इस नैरो पैसेज को सिक्योर करे, ताकि अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक एक्सेस बनाए रखा जा सके। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद बांग्लादेश की क्रिएशन ने इस रीजन में पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज कर दिया। अब ढाका में एक फ्रेंडली और प्रो इंडियन गवर्नमेंट के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साउथ से इमीडिएट थ्रेट्स खत्म हो गए। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ एक स्टेबल और कोऑपरेटिव रिलेशन मेंटेन करना क्रूशियल हो गया। साथ ही इस कॉरिडोर को रिलीफ तब मिला जब सिक्किम 1975 में एक रेफरेंडम के थ्रू इंडिया के साथ मर्ज हो गया। यह मर्जर इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि इसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नॉर्थ में एक बफर प्रोवाइड किया और चुम्बी वैली की वेस्टर्न साइड पर इंडिया का कंट्रोल कंसोलिडेट भी किया। साथ ही गवर्नमेंट ने चिकन स्नेक के अल्टरनेटिव्स भी बिल्ड करने शुरू किए, जैसे म्यांमार के साथ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, अगरतला अखौरा रेल लिंक, फैनी नदी मैत्री ब्रिज, और इसके साथ साथ इंडिया बांग्लादेश की टेटुलिया कॉरिडोर पर भी नेगोशिएशन चल रही थी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक अच्छा अल्टरनेटिव साबित होता। ये सभी प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश को भी इंडियन मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करते। हिंसे इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती। लेकिन आज तीस्ता प्रोजेक्ट और मोंगला पोर्ट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया को मिलने के बाद
चाइना चुप नहीं बैठा और बांग्लादेश में कू हम सबके सामने है, लेकिन ये कू बांग्लादेश को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की ओर ले जा रही है। हिंस क्या हमें आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करना चाहिए? चलिए जानते हैं। इस मुद्दे पर इंडिया में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसके अकॉर्डिंग आज बांग्लादेश के पॉलिटिकल केओस का फ़ायदा उठाते हुए हमें डेफिनेटली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साउथ के एरिया को एनेक्स करना चाहिए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करना चाहिए। वहीं दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और बांग्लादेश में ऑर्डर रिस्टोर होने के बाद टेटुलिया कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर नेगोशिएट करना चाहिए। सबसे पहले हम सेकंड स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं। तो अगर आज हम मिलिट्री एक्शन से बांग्लादेश के इस पीस ऑफ लैंड को कैप्चर करते हैं तो हमें इंटरनेशनल बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। जब 2014 में रशिया ने अपने ब्लैक सी के एक्सेस को बेहतर करने के लिए क्रीमिया को एनेक्स किया, जिसके बाद रशिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए और इसी वजह से आज रशियन इकोनॉमी भी बर्बाद हो चुकी है। हिंस अगर हम चिकन स्नेक में अग्रेसिव एक्शंस लेते हैं तो इंडिया को भी सिमिलर नतीजों का सामना करना पड़ेगा। इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हेंस इस एक्शन के बाद हमारी ग्रोथ पर इंटरनेशनल सैंक्शंस से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ साथ इंडिया आज ऑलरेडी 2.5 फ्रंट्स को झेल रहा है। वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चाइना और हाफ इंटरनल फ्रंट से घिरा है और इस स्टेप के बाद बांग्लादेश बॉर्डर एक नए फ्रंट में तब्दील हो जाएगा, जिससे फ्यूचर की बांग्लादेशी गवर्नमेंट डेफिनेटली एंटी इंडिया होगी और ये देश भी यूक्रेन की तरह हैवीली मिलिटराइज्ड हो जाएगा। इस स्टेप के साथ हम बांग्लादेश में फॉरेन इंटरफेरेंस का भी दरवाज़ा खोल देंगे, लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रभाव चाइना बांग्लादेश की रिलेशनशिप पर पड़ेगा। रिसेंट टाइम में जब शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, तब शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए कई प्रो इंडिया स्टेप्स लिए, जैसे एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स उल्फा पर क्रैकडाउन किया और उनको बांग्लादेश में ऑपरेट करने से रोका। इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ क्लोज कोलैबोरेशन से टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को स्क्रैप किया। साथ ही डिफेंस कोऑपरेशन को भी स्ट्रेंथन किया, जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति। 2015 में हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, जिससे लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हुए और एनक्लेव्स एक्सचेंज हुए। उन्होंने तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पर भी नेगोशिएशन करने की इच्छा दिखाई। साथ ही बांग्लादेश ने इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अपनी टेरिटरी और चिटगांव पोर्ट के एक्सेस के थ्रू बे ऑफ बंगाल का एक्सेस प्रोवाइड किया। बायलैटरल ट्रेड रिलेशन भी इम्प्रूव हुए, कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज भी प्रमोट किए गए, स्कॉलरशिप के थ्रू पीपल टू पीपल कनेक्शन को भी फॉस्टर किया गया। इन सभी स्टेप्स के चलते इंडिया और चाइना के बीच बांग्लादेश में चल रहे इस ग्रेट गेम में शेख हसीना की गवर्नमेंट के अंदर इंडिया की स्ट्रेटेजिक जीत दिखाई दे रही थी, लेकिन इंडिया के एनेक्स करने के इस स्टेप के बाद डेफिनेटली बांग्लादेश प्रो चाइना हो जाएगा, जो इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न साबित हो सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंस पर। ये स्टेप लेने के बाद इंडिया को इस रीजन में हैवीली इन्वेस्ट करना होगा और इंडिया ऑलरेडी स्ट्रेट बजट के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस में भी एंटर कर सकता है। साथ ही अगर आप ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं तो सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि CAA, NRC और फार्मर्स प्रोटेस्ट ने इंडिया में क्या किया। इस दौरान सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, लेकिन आज सेंटर में गवर्नमेंट वीक है। हेंस आज ऐसे स्टेप लेने के लिए जो पॉलिटिकल विल और कंट्रोल चाहिए वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल फॉल आउट, चाइना, इंडियन मिलिट्री और फाइनेंस के स्ट्रेच रिसोर्सेज और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की कमी की वजह से इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग ये स्टेप कारगर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम पहले स्कूल ऑफ थॉट की बात माने तो रिसेंट को ने बांग्लादेश में पावर वैक्यूम क्रिएट किया है, जो इंडिया को चिकन स्नेक रीजन में अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने का मौका देता है। वहीं पॉलिटिकल केओस से क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी बढ़ सकती है और चिकन स्नेक पर कंट्रोल स्ट्रेंथन करने से ये रिस्क मिटिगेट हो सकता है। इस इनस्टेबिलिटी पीरियड का यूज करके इंडिया एक फेवरेबल रिजिम को सपोर्ट कर सकता है या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग आज हमें ये स्टेप जरूर लेना चाहिए और अपने चिकन स्नेक को एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन आज अगर हम चिकन स्नेक को एक्सपेंड करते हैं तो क्या हमें त्रिपुरा के साउथ में लोकेटेड इस पीस ऑफ लैंड को नहीं देखना चाहिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को
बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट एक्सेस दे सकता है। तो इस वीडियो के एंड में आप बताइए इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में से आप किसके साथ एग्री करते हैं और आपको क्या लगता है कि हमें इस कॉरिडोर को एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूर बताएं कि हमें आज के टाइम पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। थैंक यू।